Good morning, friends. It is Saturday. I do think it over that maybe some of the school will be closed or the person is getting some of the holiday. This is because of the reason number of persons today is more in comparison to other working day. A routine walk as Safai Veer, or you can say it about that team, this Shahid Bhagat Singh Park. Me and one Mr. Negi just made the debris to be collected here in this area, and this particular thing is really supposed to be on regular basis. If the person joins, that is well and good. If the person doesn't join, even that is well and good. This is the sitting place where person actually sit and make the thing to be dirty one. Wait not, sir. One of the ladies sitting, I would like to just take the opinion. Good morning, ma'am. एक मिनट ले लें आपका, एक मिनट. आपको पार्क कैसा दिखता है 2 महीने पहले से और अभी में? काफ़ी अप्रूवड है. हाँ, काफ़ी अप्रूव्ड है. तो हमारा एक थोड़ा सा 1 मिनट, एक हमारा व्यक्तिगत सोच था. पार्क में लगभग 1000 आदमी आते होंगे. 1000 मतलब 2000 हाथ. वो जहाँ भी खड़ा है वहाँ का प्लास्टिक उठा लिया, 2 मिनट में साफ़ हो जाएगा. अच्छा, इस एरिया को लगभग मुझे लगता है 20 टाइम्स साफ़ किया गया होगा मेरे द्वारा और लोगों के द्वारा, लेकिन हर दूसरे दिन गंदा हो जाता है. इसका क्या कोई सॉल्यूशन दिखाई देता है आपको? सोल्यूशन इसका देखिए, सुबह मॉर्निंग में जब सब आते हैं तब तो चलो ठीक है, सब मिलजुल के करते हैं, लेकिन शाम के टाइम जो यहाँ आते हैं बैठते हैं, मेन तो गंदगी वही लोग फैलाते हैं सबसे ज़्यादा. ठीक. जैसे मैं ज़्यादा दिन नहीं, 2 महीने से मैं पार्क में आ रहा हूँ, 2-3 महीने से लगभग एवरी डे आई जस्ट एक्चुअली ज्वाइन माई सेल्फ हियर. हाँ जी. अब यहाँ पे जो हमने जो महसूस किया है, एक वह जो कबूतर को दाना देते हैं, प्लास्टिक लाया फेंक दिया. फेंक देते हैं. दूसरा कुत्ता वाला. हाँ जी. तीसरा पूजा पाठ करने वाले घर का मूर्ति, कपड़ा सपड़ा जो भी है सब फेंक दिया यहाँ पे. ठीक है, आपने तो फेंक दिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो जमा हो गया वो. ठीक ना. और एक है बाद में जिसके बारे में बोलते हैं, अभी तो हाथ में जाम है तो वाह कितना काम है, वो चखना वाले, दारू वाले. और 5वां है वैसे लोग जो जुआबाज हैं यहाँ पे ताशबाज खेलना. हाँ, तो इसका मुझे एक सॉल्यूशन ये लगता है कि अगर हम मेजॉरिटी अगर इस मुहिम में ज्वाइन कर लेते हैं तो ये लोग शायद अपने आप, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के कान में भी कुछ जाए, है ना. और जैसे कि अभी हमने कल सुना कि गेट के लिए लगभग 30 लाख रुपये सैंक्शन हुआ. तब हमारा सोच है कि मान के चलिए हम ला दिए, फिर टूटेगा. अब माइंडसेट लोगों को क्यों नहीं चेंज कर लेते? उसको बढ़िया समझाओ तो लंबा चलेगा. लेकिन वो ज़रूरत नहीं. जैसे मान लो बच्चे ने मांगा टॉफ़ी, हमने टॉफ़ी दे दी, तो उसका दांत खराब होगा कि नहीं होगा ना. तो उसी तरह भाई मेरे पहले उसको सुधारो ना, जो भी हो, है ना. और हमारा कोई व्यक्तिगत ये नहीं है. मैं ये जैसे इन जनरल लोगों से बात करता हूँ, लोगों के ओपिनियन लेता हूँ. आप भी अपना शुभ नाम बता दीजिए, कुछ ओपिनियन है तो बता दीजिए. ओपिनियन तो कुछ तो बताइए. इतनी समझदार नहीं हूँ. नहीं, एक बात जो देखती हैं वो तो बता सकती हैं. बिल्कुल. अब जैसे पिछले मंथ की बात है, बहुत सारे लोग यहाँ आए, पूजा पाठ का सामान यहाँ रख के गए. तो हमने उनको छोटा सा छठ वाला, हाँ, नहीं काफ़ी सारी लेडीज भी घर का. हाँ. तो उनको हमने छोटा सा सोल्यूशन दिया है कि ठीक है, ये मूर्तियाँ हैं, आप साथ में कुछ ऐसा औजार लेके आइए कि मिट्टी खोदिए, मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, कवर कर दीजिए, वो कंपोज हो जाएगा उसको. तो वो खाद भी बन जाएगी और हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि गंदगी वजह नहीं आई. गंदगी नहीं होती है वैसे वो, लेकिन वो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया उस चीज़ को लेके. तो मुझे इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नज़र आता नहीं है. हम कितना भी बोलें किसी को. नहीं, हमारा सोच है, जैसे मैं जब नया ज्वाइन किया था, नया पार्क में आया था, तो लोगों को अपनी बात रखी. लगभग 99% लोगों ने हमको मना किया कि सर कुछ नहीं होगा. तो मैं भी जिद्दी हूँ, पैसे से टीचर, रिटायर्ड प्रिंसिपल, होम्योपैथी डॉक्टर. बच्चों के साथ मैं यही करता रहा हूँ, पढ़ाने के अलावा वातावरण साफ रखो. तो आज लोग बोलते हैं सर फर्क तो दिख रहा है. नहीं, फर्क बहुत ज़्यादा दिख रहा है. ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं अकेले ही कर रहा हूँ, है ना. हाँ, कुछ लोग जुड़े हैं वो भी कर रहे हैं, है ना. अब यहाँ पे जैसे कि आज हमने अपनी टीम वाले को बोला, जितने भी टीम हो कम से कम एक चेन बनाओ ना भाई. चेन बना के रोड में घूमो, जहाँ पे प्लास्टिक हाथ से उठाओ, उसमें जाने वाला भी देखेगा, वही जुड़ेगा, है ना. उनको तो मैं रोज़ बोलता हूँ 1000 आदमी 2000 हाथ, लेकिन को समझ नहीं रहा 2000 हाथ कैसे होगा, है ना. ये अगर समझ गए तो अपने आप ठीक हो जाएगा. जितने भी एंटी एलिमेंट है वो भाग जाएंगे, है ना. अच्छा, वो जो गेट आप देख रहे हो उसका हमने 3-4 बार वीडियो बनाया, है ना. उसके बाद लोगों से पूछा कि ये क्यों गंदा फेंकते हो? अपने घर के सामने तो नहीं फेंकते, पार्क है. लोग घुसते हैं तो नाक बंद करके घुसते हैं, ठीक ना. तो उसमें कुछ लोगों ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ गाड़ी नहीं आती. दूसरी बात, हमारे पास कोई जगह नहीं है. तो जगह नहीं इसका मतलब थोड़ी होता है कि पार्क के गेट पे फेंक दिया, है ना. एक गुहाली है तो गुहाली वाले भी अपनी गंदगी सारे वहाँ फेंक देते हैं. अब यहाँ आपको नहीं लगता 75 साल के बाद हमारी मानसिक स्थिति गुलामी वाली भी है.
नहीं मैं सुन लीजिए, जैसे कहने का तात्पर्य है कि आगे पीछे कुछ घटता है, हमने कान बंद कर लिया, आँख बंद कर लिया, सीधे चलते हैं ना। आप चल रहे हो तो सीना तान के चलो ना, और गुलाम देश में थोड़े रहते हो, आज़ाद देश में रहते हो। और हमारा यह भी सोच है जस्ट बिल्कुल कि पॉस एरिया तो साफ रहता है, उत्तम नगर में जिस गली में घुसे वहीं कूड़े का ढेर रहता है, कूड़े का ढेर मिलता है ना। और मैं इसलिए कहता हूँ वैसे लोग जो इससे संबंधित हैं, चाहे वो डीडीए वाले हों, चाहे वो क्या नाम है उसका एमसीडी वाले हों, या कंसर्न नेता हों या ऑफिसर हों, जरा दया करो यार, हम लोगों को भी तो स्वस्थ वातावरण का ज़रूरत है ना। और हम लोग भी वोट देते हैं, नहीं देते हैं ना, है ना। तो थोड़ा हम लोग नहीं मांगते हैं, लेकिन दो बिना मांगे दो ना भाई, है ना। तो ये हमारा व्यक्तिगत सोच है, और मैं इस वीडियो के माध्यम में लोगों को यह सजगता कराना चाहता हूँ कि भैया आप आओ, हम भी आपके हैं और आप भी हमारे हो, हाँ बस इतना ही है। और कोई झगड़ा नहीं, कोई टंटा नहीं, कुछ नहीं। नहीं यही हम मोटी से बात सबको समझाते हैं कि देखिए गंदगी फैलाने कोई बाहर से नहीं आता। सबसे बड़ी पहली बात कोई लंदन या अमेरिका से नहीं आता है, लोकल है। गंदगी हमारे जैसे लोग ही फैलाते हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं सोच को बदलने की जरूरत है। ठीक, एक बार फिर से आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। मीनाक्षी शर्मा, अच्छा सारस्वत हैं आप? हैं शर्मा, वेरी गुड। और करती क्या हैं आप? मैं घर से ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ योगा की। योगा की क्लासेस लेती हैं, तो एक दिन तो मैं आपका भी इंटरव्यू ले सकता हूँ। मैं लोगों का अलग अलग प्रोफेशनल का लेता हूँ, अपलोड करता हूँ, है ना। और हमारा मकसद ये नहीं है कि आज किसी ने कहा कि व्यू, हमें छोड़ो व्यू यार, वो जो देखेगा कम से कम सॉलिड देखेगा ना, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं नेता का लिया था, ठीक है, एक दिन साइंटिस्ट का लिया, ठीक है, एक दिन जो प्रेसिडेंट अवार्डी है उसको लिया, तो अलग अलग लोग हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई पुलिस बनना चाहता है, बताओ ना भाई, बच्चा जानना चाहता है ना। तो जैसे आप योगा के बारे में हमको अगर बता देती हैं तो जो कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे भी, और जुड़ेंगे ही नहीं, प्रमोशन भी होगा। और हमारा ये ठीक है ना, स्वर्ग और नरक में बोलता हूँ, यहाँ है और यहाँ है, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं। झूठ मूठ का वो मरने के बाद कौन देखा है, जिंदगी के बाद कोई देखा है क्या? नहीं है। तो आप कोई किसी दिन आप मुझे बता दीजिए, और उसके बाद आई विल टेक योर इंटरव्यू एंड यू टेल अबाउट योगा। और थोड़ा सा इस स्थिति में कि लोगों को जैसे ये घुटना दर्द मैक्सिमम का होता है ना, कमर दर्द होता है, जो लोगों को हमने देखा उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं, है ना। ये तो जैसे कि बीइंग अ टीचर, जैसे रिटायर हो गया तो मैं सोचता बैठ सकता था, लेकिन मुझे बैठा अच्छा नहीं लगता, है ना। आपसे अच्छी बात हुई, मैं इन चौकीदार महोदय से ही बात कर लेता हूँ, और मैं पार्क में ही मिल लेता हूँ। जिस दिन आपको, मैंने ज़बरदस्ती नहीं है, जिस दिन आप हमको बोलेंगे उस दिन बैठ करके बात कर लेंगे, यहाँ करिए या अपने घर में बुला लीजिए या फिर हमारे घर में आ जाइए। देखिए जैसे मैं बता, सुन लीजिए, मैं दिन में पार्क सफाई करता हूँ, दोपहर में होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूँ, शाम को 26 बच्चों को पढ़ाता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ। 9 to कितना 12 है। और भी मुहिम में जोड़ो ना भाई, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, है ना। और सरकार जो देती है दैट इज़ सफिशिएंट टू फील दैट टमी लाइक दैट, है ना। हाँ, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि मिस्टर डॉक्टर पीसी झा लिखता हूँ मैं, प्रकाश चंद्रा झा, मेरे यूट्यूब चैनल भी है प्रकाश चंद्रा के नाम से। वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर भी मिलेगा, लोगों का इंटरव्यू मिलेगा, बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशन मिलेगा। मैं बच्चों से पूछता हूँ 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो, सड़ा वाला, गंदा वाला, झड़ता लड़ता झगड़ता वाला। हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन झलना तुमको पड़ेगा। आप सुधारो, तुम वही कर रहे हो जो लोग देख रहे हो, है ना। अब मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, थोड़ा इनसे बात कर लेता हूँ। ये सज्जन हमारे चौकीदार हैं, और मुझे लगता है कि इनकी सर्विस पार्क में एकदम चाहिए, तभी तो ये कहीं चले गए तो यहाँ से इनको बुला लिया गया। आप फिर से कुछ बताइए पार्क के बारे में, कैसा लगता है आपको पार्क में? तो ठीक है, और क्या क्या चाहिए पार्क को? पार्क में तो ऐसे बहुत कुछ चाहिए। अरे बहुत बताइए ना भाई, मैं तो आपको इसलिए ला रहा हूँ कैमरा, बताइए ना आप। शौचालय चाहिए, शौचालय चाहिए, हाँ, ठीक है। पटरी अभी अधूरी है, वो सब भी चाहिए। क्या बॉटनिकल गार्डन नहीं चाहिए? नहीं, बॉटनिकल गार्डन नहीं चाहिए, वो भी चाहिए ना, है ना। दूसरी बात, ये जुआड़ियों को भगाना चाहिए ना, हाँ, ये नशा वाले को इससे भगाना चाहिए यहाँ से, है ना। कुत्ते वाले को भी भगाना चाहिए, और वैसे जो गंदा करते हैं उनको भगाना चाहिए, ठीक है। ये कैसे होगा? या तो एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेयर करेगा, या फिर प्यार मोहब्बत से बात कर सकते हैं, है ना। Understanding and love can change any of the thing like that. This much. Thank you so much.